नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप सभी का मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में बहुत बहुत स्वागत है। देश में चुनाव का मौसम अभी भी जारी है। कुल 7 राज्यों की आपको बता दें 13 विधानसभा सीटों पर होने हैं उपचुनाव। उत्तराखंड की 2 और हिमाचल की 3 सीटों पर उपचुनाव होगा, जबकि पंजाब, तमिलनाडु, बिहार के अलावा मध्य प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की महत्वपूर्ण अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है और यहां कांग्रेस ने पर्यवेक्षक के जरिए कैंडिडेट सिलेक्शन करने का मन बनाया है। तो दूसरी तरफ अमरवाड़ा में बीजेपी पूर्व विधायक कमलेश प्रताप शाह को मैदान में उतार सकती है। इसके लिए बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है। अमरवाड़ा में उपचुनाव की मुख्य वजह भी कमलेश शाह ही है। लोकसभा चुनाव से पहले अमरवाड़ा में कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह ने पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी की टिकट से यहां पर चुनाव लड़ेंगे। लगभग ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं कुछ आपको तारीखें बता देता हूं। देखिए 13 जुलाई को काउंटिंग होगी, यानी कि 13 जुलाई को इस चुनाव के जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसके नतीजे आ जाएंगे। अब 3 विधानसभा क्षेत्र जहां पर उपचुनाव की बात चल रही है, ये 3 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से ये भी आपको बता देता हूं। इसमें एक बुधनी है। बुधनी नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, यही बुधनी जहां से शिवराज सिंह चौहान अनवरत कई बार के विधायक, उस पर उपचुनाव हो सकता है। विजयपुर पर उपचुनाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं और बीना सीट पर उपचुनाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अमरवाड़ा के साथ ये 3 और विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर उपचुनाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो अमरवाड़ा में उपचुनाव क्यों हो रहा है, ये बात वहां की जनता और मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है और इसीलिए जनता उपचुनाव में बीजेपी का हिसाब किताब पूरा कर देगी। ये कौन कह रहा है? ये बात कांग्रेस कह रही है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे और सुनील जायसवाल को प्रत्याशी चयन के लिए पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। अमरवाड़ा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी पूर्व विधायक कमलेश शाह पर दांव लगा सकती है, क्योंकि अमरवाड़ा सीट से विधायक कमलेश शाह ने लोकसभा चुनाव के समय इस्तीफा दिया था। कमलेश शाह के बीजेपी में जाने से छिंदवाड़ा क्षेत्र में कांग्रेस कमजोर हो गई और बीजेपी के जीतने का प्रमुख कारण कमलेश शाह का कमलनाथ से दूर होना था। अब दरअसल अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट पर कांग्रेस के कई दावेदार हैं। हालांकि अमरवाड़ा में उम्मीदवार का फैसला पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की पसंद से होना तय है। खबर यह भी है कि कमलेश प्रताप शाह को बीजेपी इस बार मौका देगी। छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू को यहां पर 1500 वोटों की लीड मिली है। ऐसे में स्पष्ट यह है कि अमरवाड़ा के पूर्व विधायक कमलेश शाह के बीजेपी में शामिल होने से बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। 2023 में यहां से कमलेश प्रताप शाह ने 30,000 ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। तो आज समझने की कोशिश करेंगे चर्चा के दौरान कि इस अमरवाड़ा सीट पर आखिर किसकी जीत होगी। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे और उन्हीं से जानेंगे बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे आखिर कहते क्या है। तो ये अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जो कि छिंदवाड़ा जिले में आता है और इसीलिए यहाँ पर दावेदारी किस प्रकार की होगी और कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा, इसमें जाहिर सी बात है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ही चलेगी। और ये वो तब की तस्वीरें हैं जब कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हुए थे। और चलिए इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। मंजरी जैन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं आप। राजकुमार उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज की इस बड़ी बहस में। मैं उपाध्याय जी से चर्चा की शुरुआत करूंगा।
उपाध्याय जी, इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी 2023 में 30,000 के ज्यादा मार्जिन से। फिर कमलेश शाह जो हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं लोकसभा चुनाव के ठीक पहले और सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। अब उपचुनाव यहां पर होगा, कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है और क्या ये सीट यथावत रख पाएंगे आप लोग? कांग्रेस पूरी तन्मयता से और संगठन के साथ पूरे जोर शोर से अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। और उपचुनाव में जिसके कारण उपचुनाव हो रहा है उसको जनता भी समझ चुकी है कि जिनके भारतीय जनता पार्टी पर जाने से दोबारा इन चुनाव का भार पड़ रहा है, तो ये किसकी गलती है? जनता की गलती नहीं है। जनता ने तो जनमत जिस पार्टी के लिए आपको दिया था, आपने अपने फायदे या अपने लाभ, अपने स्वार्थ या अपने जिस भी कारणवश, क्या कारण थे आपके, क्यों आप गए, ये भविष्य बताएगा कि उसका परिणाम अमरवाड़ा की जनता विधानसभा चुनावों में क्या देगी। तो विधानसभा के उपचुनाव में अमरवाड़ा में कांग्रेस ने अपने ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिए। जीतू पटवारी जी लगातार संपर्क में, वहां कांग्रेस संगठन में कार्यकर्ताओं से हमारे पूर्व कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व सांसद कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी भी बिल्कुल वहां लगकर सीट को जिताने में, अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में विजयश्री दिलाने में हम सब एक होकर उपचुनाव में जनता के बीच जाएंगे और परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, क्योंकि बीच में अचानक चुनाव कराने का ये जो कमलेश शाह जी ने दुस्साहस किया है, जनमत का अपमान होता है। जब जनमत आपको जनता मत देती है तो आप उसको बार बार चुनाव में ले जाने का जब प्रयास करते हैं तो विपरीत परिणाम ही जनता देती है। ठीक ठीक है, मंजरी जी से एक जवाब ले लेते हैं। मंजरी जी, क्या कहेंगी? लोकसभा चुनाव में इसी विधानसभा में आपको 1500 से ज्यादा की लीड भी मिली थी और नकुल नाथ की हार का एक बड़ा कारण ये क्षेत्र भी कहा जा रहा है जहां पर आपने कांग्रेस को लीड नहीं लेने दी। देखिए, बहुत अधिक मार्जिन से हम लोकसभा जीते हैं और 8 विधानसभाएं जीते हैं। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में हम ये विधानसभा सीट जीते थे। तो अभी जो है कमलेश्वर शाह जी के जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और राजकुमार जी उनके ऊपर जो आक्षेप लगा रहे थे, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि कमलेश्वर शाह जी विधायक रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरी बात, किस कारण से दिया, क्या कारण रहे, वो कांग्रेस की जो अंदरूनी कारण रहे, जो खींचतान मची रहती है और जिस तरह से अमरवाड़ा की उपेक्षा हुई, कमलनाथ जी ने ध्यान नहीं दिया, कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं दिया, जनता का ध्यान नहीं दिया, वहां जिस तरह से उस क्षेत्र की उपेक्षा हुई। और कमलेश्वर शाह जी ने खुद ही कहा कि वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी रीति नीति से प्रभावित होकर और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही थी, उनके काम से प्रेरित होकर राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र के पुनर्निर्माण के उस संकल्प के साथ वो उस हमारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और जनता ने देखिए ये दिखा दिया इस चुनाव में, लोकसभा विधानसभा में तो दिखाया ही था, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये दिखा दिया कि जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित है, सरकार के कामों से प्रभावित है। गरीब कल्याण के जिस तरह से काम हुए, विकास के जिस तरह से काम हुए, हर क्षेत्र में गरीब के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जिस तरह से काम हुए हैं, उससे प्रभावित होकर कमलेश्वर जी आए थे और जनता ने आशीर्वाद भी दिया है इस लोकसभा चुनाव में। तो अब उपचुनाव में भी कैंडिडेट कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, जो हमारा नेतृत्व और हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो सामूहिक नेतृत्व जो तय करेगा, जिस भी व्यक्ति को प्रत्याशी के रूप में, वो बहुत अच्छी और ऐतिहासिक जीत के साथ जीत कर आएंगे। क्योंकि देखिए इस बार हमने 29 की 29 सीटें जीती है मध्य प्रदेश में, और पिछला जो हमारा इतिहास है वो 2019 का, उससे अधिक वोट परसेंट हमको इस बार मिला है। तो निश्चित तौर पर जीत सुनिश्चित है और ये जो जीत है वो जनता की जीत है।
जनता मोदी जी के कामों पर भरोसा करती है, भारतीय जनता पार्टी के कामों पर भरोसा करती है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर भरोसा करती है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि जो भी नेतृत्व तय करेगा, जिस प्रत्याशी को जनता के बीच में भेजा जाएगा, वो पूरी विजय के साथ जीत हासिल करे। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं राजकुमार जी। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इस वक्त जीतने के क्या चांस हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप लोग दावा किए कि हम सीटें जीतेंगे, 29 सीट बीजेपी जीत गई। विधानसभा चुनाव में आप लोग दावा किए थे कि 150 जीतेंगे, लेकिन आप लोग 60 प्लस आए तो ये 160 प्लस चले गए। वही 2013 वाला दौर याद आ गया। नगरीय निकाय चुनाव में जरूर आपकी पार्टी ने मोमेंटम बनाया था, हालांकि जहां महापौर आपका बना तो अध्यक्ष बीजेपी के बन गए, और फिर उसके बाद 2 महापौर जबलपुर और छिंदवाड़ा वो बीजेपी के पास आ गए। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूं कि आपकी पार्टी का मोमेंटम ऐसा लग रहा है जैसे नगरीय निकाय चुनाव के बाद से कम पड़ गया, और विधानसभा चुनाव में और कम हो गया, और फिर लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल हाशिए पर रहा। मोमेंटम कैसे कांग्रेस पार्टी देगी? अगर मेरी बात में कोई गलती है तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं उस बात को बयां करने के लिए। बिल्कुल, महापौर तो हमारे कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर ही जीते थे। स्थानीय कांग्रेस ने जो कांग्रेस के लिए मैंडेट दिया था जनता ने, और 2 नहीं, अब तो शायद मुरैना वाले महापौर भी शामिल हो गए थे बीच चुनाव में, तो 3 महापौर चले गए। परंतु जनता ने जनमत जो दिया था, जो जनता ने जनमत दिया था, वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर दिया था, हाथ के पंजे पर दिया था, और कांग्रेस के विश्वास पे दिया था कि स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय कांग्रेस का कार्यकर्ता इसलिए वहां पर ज्यादा उछलकर उठ के हारता है कि जब स्थानीय नेतृत्व को सही निर्णय पर चुनाव टिकट दी गई थी तो परिणाम भी सार्थक आए। विधानसभा चुनावों में हमसे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है कि विधानसभा चुनावों में कई हमारे आए गए प्रत्याशियों को दे दिया हमने, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे दल बदल से नेता आए थे, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया और वो उसका परिणाम हमको भोगना पड़ा। तो निश्चित रूप से, परंतु जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जब लोकसभा प्रत्याशियों की बात आई तो बहुत सारे लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का आप देखिएगा अंतर कम हुआ है। बहुत लंबे अंतर से जो हम 2014 और 19 में जो परिणाम थे उसको अभी हम लोगों ने 24 में बहुत फासला कम किया। सबसे कम अब जहां अंतर तक देखेंगे, सबसे कम अंतर से जो सीट बीजेपी ने जीती वो थी सतना, 80,000 से ज्यादा मार्जिन था उसका, ये सबसे कम है। और सबसे ज्यादा तो नहीं, मुझे मुरैना और कम है इस पे। हाँ, सतना सीट 80,000 से ज्यादा का मार्जिन था। हाँ, और यानी 82,000 करीब था। सिद्धार्थ कुशवाहा जी जो लूज तो करे मुरैना और सतना ये 2 हो गई, लेकिन इंदौर है, भोपाल है, विदिशा रायसेन है और आपका देवास है। ये नर्मदापुरम में भी पिछली बार 5.5-6 लाख से आ रहे थे, इस बार 4,31,000 से, और यानी अंतर बहुत कम हुआ है। जब कई जगह अंतर कम होता है तो निश्चित रूप से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की लगातार सत्ता है। भारत की टॉप 10 की जो लिस्ट बनी थी उसमें 5 तो मध्य प्रदेश के ही लोग थे। वहां ये भी तो नहीं जुटला सकते ना। प्रत्याशी का ही आपने वहां देखा कि क्या कांग्रेस प्रत्याशी जो थे उनका क्या हुआ, कैसे हुआ, किनके द्वारा, यही मेरा सवाल था। ठीक है, लेकिन जब वहां नोटा पर इतनी वोट मिलना भी एक करारा जवाब है जनता का, क्योंकि इंदौर की जनता ने, क्योंकि जनमत के बीच में जब आप जाएं तो जनता के सामने लड़ने की कोशिश करें। आप तैयार रहे ना कि जब हमने अच्छा कार्य किया तो विपक्षी हमें, अभी भी हम जब जनता में जाएंगे तो हम जाएंगे कि सरकार बनते से टोल टैक्स पर बढ़ोतरी कर दी गई, खाने के हमारे निवाले पे दूध पर आप देखिए बढ़ोतरी हो गई है। हम तो लगातार महंगाई पर बात करेंगे, योजनाओं पर बात करेंगे, किसानों की एमएसपी पे बात करेंगे। हम तो फिर से कहेंगे अभी कि 3,000 रुपए का आपने जो विधानसभा चुनावों में कहा था वो लाडली बहना को दिया क्या अभी तक साइन हुए? एमएसपी पर बात करेंगे कि धान पर और गेहूं पर 3100 और 2700 रुपए का मूल्य दे पाए। आप बिजली का करंट देखिएगा, बिजली के बिलों में बढ़ोतरी हो रही है। और स्थानीय जब आप समस्याएं देखेंगे
कि लगातार हर चीजों में, अभी कल से ही आ रहा है कि आधार कार्डों के अपडेट पर चप्पल रखने के बाद उनको लिंकअप करने के लिए, तो परेशानी जब जनता के मूलभूत बातों पर आएगी तो हम निश्चित रूप से सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। माननीय जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी नेतृत्व, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस, इन लोगों के, हमारे नेताओं के साथ मिलकर कार्यकर्ता कांग्रेस का मैदान में उतरेगा। जैसा कि आपने नरसिंह घोटाले पर देखा कि वह कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, लगातार महिला कांग्रेस, आप लोग अच्छे से कार्य कीजिए, में बात उठाएंगे। जी जी जी। एक जवाब हम मंजरी जी से लेते हैं। मंजरी जी, इस वक्त बीजेपी के लिए एमपी में तो सब हरा हरा ही चल रहा है, कोई भी ऐसा डाउनफॉल कुछ बहुत बड़े स्तर पे नहीं आया जिसमें बीजेपी को बड़ा आत्मचिंतन करना पड़े। हाँ, देश में जरूर आपकी सीटें कम हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश में प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले भी बढ़ गया और ये अविभाजित मध्य प्रदेश का अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन आपकी पार्टी ने किया है। मैं मंजरी जी का एक सुधार करना चाहता था। हाँ, कि वो कमलेश प्रताप शाह हैं जी, कमलेश्वर बोल रही थी। हाँ, कमलेश तो मंजरी जी याद रखें कि वो कमलेश प्रताप शाह है, क्योंकि आप वो नए आए हैं तो चलिए निश्चित रूप से उनका नाम ठीक है, वो आपकी पार्टी में लंबे समय से अब बीजेपी में आ गए। मंजरी जी, सवाल यही है कि ये एकदम विनिंग मोमेंटम चल रहा है, बरकरार रहेगा इस बाई इलेक्शन में भी? हालांकि ये सवाल थोड़ा सा बेमानी होगा क्योंकि अभी आपकी पार्टी ने 29 सीटें जीती है, लेकिन फिर भी हमारा कार्य पूछना, और 3 सीटें और जिनके नाम आ रहे हैं, बीना है, विजयपुर है और बुधनी, जिसमें बुधनी में मैं क्या कोई भी कह सकता है कि वहां से कोई भी लड़े तो वो शायद वो बीजेपी कैंडिडेट की ही जीत होगी, लेकिन फिर भी इन 3 सीटों पर भी अभी चर्चा चल रही है। देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है, बुधनी में तो खैर होना ही है, तो होता है तो निश्चित तौर पर हर जगह भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये अमरवाड़ा और विजयपुर और बीना, यहाँ पर क्या बीजेपी अच्छा फाइट देगी कांग्रेस को? अभी वहां चुनाव आने दीजिए, फिर बात करेंगे उस पर। अभी क्योंकि ये तीनों सीट पर जनता ने कांग्रेस का बटन दबाया था, यानी जिताया था कांग्रेस को। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अब जो जिस तरह से मध्य प्रदेश में हमारा संगठन मजबूत हुआ है, एक एक कार्यकर्ता ने जिस तरह लोकसभा में, विधानसभा में काम किया है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, जैसे ही चुनाव से लोकप्रिय हुए हैं वैसे ही मुख्यमंत्री जी अपना काम शुरू कर दिया, सारे मंत्रियों ने अपना काम शुरू कर दिया। उधर प्रधानमंत्री जी देखिए आज विदेश यात्रा पर निकल गए। जिस दिन शपथ लेते हैं उसी दिन से हमारे जो नेतागण हैं वो अपने काम में लग जाते हैं। तो हम लोग अपने काम पर भरोसा करते हैं और काम जनता के बीच में जाकर दिखाते हैं। जनता उनका लाभ लेती है, जनता वो देखती है विकास कैसे हो रहा है मध्य प्रदेश का, गरीब का उत्थान कैसे हो रहा है, तो हम उस पर बात करते हैं और उन्हीं को लेकर हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है। निश्चित तौर पर हर जगह भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर है। राजकुमार जी, कमलनाथ जी एक बात को बहुत प्रमुखता के साथ कहा करते थे कि हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं, बीजेपी के संगठन से, और वो बड़ा जोर देते थे कि कहीं ना कहीं ऐसा संगठन कांग्रेस को भी बिल्ड करना चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए भी वो कहा करते थे कि बीजेपी का कार्यकर्ता कभी किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति को देख के काम नहीं करता, वो खुद ही आगे बढ़ जाता है और फिर पीछे लोग भी उसके काम करने लगते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस भावना को मजबूती के साथ बिल्डअप करना होगा। खैर, ये कमलनाथ जी की आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले कही हुई बात है जो मैं कोट कर रहा हूं। कांग्रेस में संगठन कैसे मजबूत होगा, क्योंकि संगठन जब पूरी तरह से जान फूंक देगा तो कहीं ना कहीं उसका एक लाभ आपको मिलेगा चुनाव में। कैसे मजबूती देंगे आप लोग कांग्रेस को? बिल्कुल, प्रदेश कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं प्रदेश के, और विधायक भी रहे हैं, मंत्री पद भी संभाला है, और लगातार वो जमीनी नेता हैं। तो उन्हें मालूम है कि बूथ से लेके मंडलम, सेक्टर, वार्ड और नगर, ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर तक मुझे किसको अब जिम्मेदारी देनी है, क्योंकि कांग्रेस का विपरीत परिस्थितियों में जो इस समय कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है वो वास्तव में कांग्रेस के लिए जी जान से समर्पित और समर्पण भावना से खड़ा है। उसके साथ स्वार्थ नहीं है, वो कोई लाभ लेने की स्थिति या लाभ पाने की स्थिति में नहीं खड़ा है, वो इस समय कांग्रेस पार्टी को देने के लिए खड़ा है। बस ये है
कि कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व, कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व उन चेहरों को पहचानेगा, उनको आगे बढ़ाएगा, उनको साथ लेगा, तो निश्चित रूप से आप ये मानिए जीतू पटवारी जी और बाकी हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी मिलकर इस प्रयास में लगे हैं कि संवाद स्थापित करेंगे। वो बहुत जल्दी हम लोग संगठन स्तर पर, जिला, ब्लॉक और सेक्टर स्तर पर संवाद कार्यकर्ताओं के साथ होने जा रहा है, जिसमें इन सब चीजों को समायोजित किया जाएगा। और जीतू पटवारी जी ने लगातार बोला भी है, 4 जून को 4 बजे उन्होंने जो पत्रकार वार्ता करी थी परिणाम आने के बाद, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी कांग्रेस संगठन में अच्छा परिवर्तन होगा, अच्छे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्मान के साथ, जो कांग्रेस के लिए समर्पित कार्यकर्ता लगे हैं, उन सबको स्थान देकर लगातार सक्रियता के साथ कांग्रेस में उनका उपयोग किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, अंदर खाने से एक ये खबर आ रही थी कि जीतू पटवारी जी युवा हैं, तो जो वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने सालों पीसीसी में खपा दिए, उनकी ट्यूनिंग नहीं जम पा रही है, ऐसी भी खबरें आ रही थी। जी बिल्कुल नहीं, अगर इस प्रकार से रहता तो जीतू पटवारी जी के रहते इतने वरिष्ठ नेता जो लड़े हैं चुनाव, ये लड़ते क्या? सबने लड़ा, और जिन जिन को निर्णय दिया उन्होंने युवाओं के साथ सबसे मिलकर, और जीतू पटवारी जी बहुत अच्छे से सबको समन्वय करके, सबको साथ लेकर कांग्रेस संगठन चला रहे हैं। वो किसी गुटबाजी विशेष में नहीं, वो कांग्रेस को मजबूती, और राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका जी, सोनिया जी के निर्देश पर वो कांग्रेस संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि मेरा नेतृत्व, मेरा आप साथ दें, मेरा, वो कहते हैं कांग्रेस के लिए, पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण एक ही आंधी है। एक संगठन पर जवाब ले लेते हैं मंजरी जी से जाते जाते। मंजरी जी, अब केंद्र में चुनाव होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के, राज्य में किस प्रकार से संगठन इस वक्त कार्य कर रहा है? क्या राज्य में भी एक परिवर्तन आगामी समय में देखने को मिल सकता है? देखिए, संगठन जो है हमारे लिए, हर कार्यकर्ता के लिए सर्वोपरि है, और संगठन में यदि कोई बदलाव होगा तो निश्चित तौर पर सब सामूहिक, वही हमारे जो संगठन की जो संविधान है उसके हिसाब से सब काम होते हैं, और हर कार्यकर्ता के लिए काम है उसकी योग्यता के अनुसार, और हर काम के लिए कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की कमी नहीं है। कांग्रेस में देखिए आप, कार्यकर्ताओं का कितना अभाव है कि अभी लोकसभा चुनाव में इनको एजेंट नहीं थे बैठने के लिए, कहीं कहीं तो टेबल ही नहीं लगी। बिल्कुल नहीं मंजरी जी, सब जगह थे। ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रमजाल है, पूरी तरीके से हर बूथ पर हर बीएलए हमारा बैठा है, और जितनी भी सीटों पर कांग्रेस, मैं इसी बात के साथ समापन करूंगा कार्यक्रम का, और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए, शुक्रिया। तो आज की चर्चा का हमारा विषय था उपचुनाव। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर हो रहे उपचुनाव पर हम चर्चा कर रहे थे। देश के अन्य राज्यों की विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने वाला है, जिसकी जानकारी निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अमरवाड़ा सीट जो कि छिंदवाड़ा जिले में आती है, यहां से कमलेश शाह विधायक थे, 2023 में कांग्रेस की सीट से चुनकर आए थे, कांग्रेस के टिकट से चुनकर आए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले इनका कांग्रेस से मोह भंग हो जाता है और ये भाजपा में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद अब यहाँ उपचुनाव कराया जा रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने टिकट देगी और कांग्रेस का टिकट कमलनाथ ही लगभग फाइनल करेंगे। किसकी जीत होगी इसका फैसला तो 13 जुलाई को हो जाएगा, लेकिन फिलहाल और एक धारणा भी चलती है उपचुनाव में कि जिसकी सरकार रहती है लगभग 70% श्योरिटी उसी पार्टी के उम्मीदवार की रहती कि ये तो चुनाव जीत जाएंगे। तो इस तरह की चीज होगी, या वही कमलनाथ वाला छिंदवाड़ा जिसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छीन लिया, उससे वो अमरवाड़ा सीट को कांग्रेस के पक्ष में लाकर थोड़ी भरपाई करने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।